तो भाई सभी भाइयों को मेरा अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल। तो भाइयों, आज ईद का दिन है, सब भाइयों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो भाई जैसे कि आज त्योहार का दिन है, मेरी छुट्टी भी है, तो एक विचार जो है मेरे दिमाग में बहुत दिनों से जो है घूम रहा था, और इस विचार को रखने से पहले मैंने उस पर थोड़ा सा अध्ययन भी किया, क्या सही है क्या गलत है। वो विचार ये है मेरे भाई कि हमारे देश में आज जो है बहुत ज़्यादा धार्मिक उन्माद फैला हुआ है। पता नहीं क्यों नफरत जो है दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। यार हम लोग एक ऐसी बीमारी का शिकार हो गए हैं जिसका इलाज जो है वो सिर्फ एक ही चीज कर सकती है, वो है प्रेम। वो बीमारी क्या है भाई? वो बीमारी है नफरत, नफरत का जहर। भाई वो ऐसा पॉइजन है जो अदृश्य पॉइजन, जो दिखाई नहीं पड़ता है। और आजकल जो है खाली युवा पीढ़ी ही नहीं, हमारे शिक्षित व्यक्ति जो हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी भी नसों में भर चुका है। भाई तड़प रहे हैं, वो दर्द से परेशान हैं। उसे तड़प नहीं कहेंगे भाई, बगैर बात की नफरत अंदर घुट क्या नाम है दबाए रहना, उसमें घुटते रहना। भाई ये समाज में खाली उनके लिए ही हानिकारक नहीं है जो नफरत कर रहे हैं। ये नफरत जो है भाई उन लोगों के लिए भी हानिकारक है जो इससे अनजान है यार, उसको इनके बारे में पता भी नहीं है, वो भी इसका शिकार हो जाते हैं यार। उन नफरती लोगों के चक्कर में या उन नफरती लोगों की सोच की वजह से एक आम जनता, बेगुनाह लोग भी शिकार होते जा रहे हैं भाई। वो चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो। भाई एग्जाम्पल के तौर पे मैं दूंगा, ट्रेन में एक हत्या हुई, एक नहीं शायद कई सारी हत्याएं हुई हैं ऐसी, मॉब लिंचिंग। एक हिंदू ने मुसलमान को मार डाला, या कुछ भीड़ में जो कि पागल थे, जिन्हें धर्म का मतलब भी नहीं पता है, उन्होंने जो है मॉब लिंचिंग कर दी। झुंड में आके एक बेगुनाह बंदे को जो है खत्म कर दिया, खाली वो क्या था, मुसलमान था या हिंदू था। एक नाम मुझे याद है कन्हैया कुमार का। भाई वो किसी का पिता था, किसी का पति था, किसी का बेटा था। किसी धार्मिक उन्माद में, मुझे पता नहीं है उस भाई ने क्या बोला, कुछ अपशब्द निकले किसी के लिए भी। भाई किसी को मेरी बातों से दुख हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। तो भाई मुझे उस बात का बहुत दुख है, जब उसकी हत्या हुई तो उस दुख को व्यक्त नहीं कर सकता। भाई ये धार्मिक उन्माद जो लोग फैला रहे हैं, उनसे मैं एक बात कहना चाहूंगा। भाई पहले तो आप शक्लें देखें, हिंदू की भी देखें, मुसलमान की देखें, ठीक है? शक्लें नहीं देखें, आप उनकी बॉडी स्ट्रक्चर देखें। धरती पे दो ही प्रजाति बनाई है भगवान ने, औरत या मर्द, पुरुष या स्त्री। भाई धर्म तो जो है हमने अपने आप बनाए हैं। पहले तो ये देखो भाई कि क्या भगवान ने जो है उनकी आंखें, उनके हाथ पैर, उनका शरीर आपसे अलग बनाया है? सृष्टिकर्ता तो एक ही है, ठीक है? दिमाग भी उसने उसी तरह दिया है, जितना आप सोच सकते हो उतना ही वो भी सोच सकता है। लोग चिल्लाते हैं भाई मैं हिंदू शेर, मैं मुसलमान शेर। भाई गधे हो आप। भगवान ने जो है सबके पास एक ही बुद्धि दी है, एक ही शरीर दिया है। हर धर्म में आपको बलशाली आदमी मिलेगा, ताकतवर मिलेगा, हर धर्म में कमजोर भी मिलेगा। भाई गरीब अमीर, कमजोर ताकतवर, मैं 7-8 कंट्री घूम के आया हूं। मुझे तो इंसान इंसान की तरह ही लगे, और आपको जो है धर्म में शेर और भालू और हाथी और चमगादड़ नजर आते हैं। तो भाई मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इंसान बन जाओ मेरे भाई, और अपने देश का नाम मत खराब करो, ठीक है? मैंने जैसे कि अपनी एक वीडियो में शेयर किया था, भाई दोबारा शेयर करना चाहूंगा। मुझे उस बात ने जो है बहुत ही प्रभावित किया है। दुबई में मेरा एक कस्टमर जो है वो आता है और बोलता है यार नौशाद भाई, दोबारा उस विचारधारा को रख रहा हूँ मैं, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। उसने मुझसे कहा कि यार नौशाद भाई तुम्हारे देश में जो है शेर बहुत हो गए। मैंने नहीं यार ऐसा तो नहीं है, शेर तो मेरे देश में जो है वो थोड़े ही है, जंगलों में है कहीं या चिड़ियाघर में है। मैं बोला चिड़ियाघर से बाहर भी भाई बहुत सारे हैं। उसको हिंदी आती थी मेरे भाई, सबसे बड़ी बात ये, वो हिंदी पढ़ भी सकता था और हिंदी उसको बोलनी बहुत अच्छी आती थी। दुबई का लोकल बंदा था यार, मुझे नहीं मालूम है ईरानी था क्या था, बट उसे दुबई की सिटीजनशिप मिली हुई थी, रिचेस्ट आदमी।
वो हंस रहा था, बोला मैं कमेंट पढ़ सकता हूँ भाई। इंग्लिश में पढ़ता था, मुझे मालूम नहीं, लेकिन हिंदी में, इंग्लिश में लोग हिंदी लिखते हैं, बट हिंदी बोलना उसको बहुत अच्छा आता था। तो बोलता था भाई मैं कमेंट पढ़ता हूँ तुम्हारे यहाँ, भाई लोग पागल हैं। वो अब शेर शेर कह के मुसलमान जो है हिंदू को, हिंदू जो है मुसलमान को कि मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ। भाई हम तो शेर पालते हैं, शेर को जो है एक जंगली जानवर मानते हैं, कोई सम्मान नहीं है शेर का हमारी नज़रों में, एक जानवर है। और तुम्हारे यहाँ इंसान जो है वो जानवर बनता फिर रहा है। सोचो हमारी विचारधारा कैसी है भाई। देश में गरीबी फैली हुई है, अराजकता फैली हुई है, उस विचारधारा पे कोई भी बात करने को राजी नहीं होता जल्दी से। कुछ लोग करते हैं और कुछ जो है नफरत के खिलाफ बात करते हैं भाई। कुछ ऐसे लोगों को गायब भी कर दिया जाता है, क्योंकि कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हमारे देश में जो सही विचारधारा को जो है वो पनपने ही नहीं देना चाहती। चलो एक बात मैं आपको बताता हूं भैया, ये बताओ आपके धर्म में जो है स्वर्ग और नरक पाने का तरीका क्या बताया गया है? पुण्य और पाप कैसे होगा? भाई हर धर्म में जो है दान्य पुण्य की बात कही गई है, अच्छे कर्म की बात कही गई है, तभी आपको स्वर्ग मिलेगा, तभी आपको नरक मिलेगा। क्यों पड़े यार फालतू धार्मिक उन्माद में? आप हिंसा करोगे, जाके किसी की हत्या कर दोगे, किसी पिता को, किसी के बेटे को जो घर का संसार चला रहा है, आपने कितना बड़ा यार पाप कर दिया, आप सोच भी नहीं सकते। उसकी फैमिली सारी जिंदगी सफर करेगी भाई, इसके दोषी सिर्फ आप होगे। उन भीड़ वालों से, उन जो है जानवरों से, शेरों से मैं बात करूंगा भाई, आप हत्याएं कर रहे हो, कौन सा धर्म निभा रहे हो भाई आप? तो भाई कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, इस विचारधारा पे जो है मैं आपसे घंटों बात कर सकता हूं मैं। भाई आप खाने के नाम पे किसी की हत्या कर रहे हो यार, कौन क्या खा रहा है? ठीक है, कौन कैसे रह रहा है, कौन क्या पी रहा है? यार मैं कहता हूं भाई, आप जो है अपने तक की आपका खान पान जो है दूसरे धर्म से डिफरेंस हो सकता है, पर आपका धर्म जो है सिर्फ एक ही शिक्षा देता है, वो है नेकी करना, पुण्य करना, लोगों की भलाई करना। और जिस दिन हम सब अपने धर्मों को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे मेरे भाई, उस दिन हमारा देश फिर से महान बन जाएगा। फिर से महान इसलिए बन जाएगा, हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, लेकिन क्या हम विश्व गुरु ऐसे ही बनेंगे अपने ही देश में रह के, अपने ही लोगों के खिलाफ धार्मिक उन्माद फैला के, अपने ही लोगों को मार के? भाई ऐसे हम विश्व गुरु नहीं बन सकते कैसे भी। मेरी विचारधारा ये है, आपकी विचारधारा क्या है मुझे मालूम नहीं है, ठीक है भाई। कुछ लोग मुझसे सहमत हो सकते हैं, कुछ लोग नहीं हो सकते हैं। तो भैया ऐसे काम मत करो कि किसी का परिवार उजड़ जाए सिर्फ धार्मिक उन्माद में आके। भाई ऐसी नफरत मत करो कि दूसरे देश में, हमारे देश का जो विश्व गुरु तो बाद में बनेंगे हम, हमारे देश का नाम खराब हो जाए दूसरे देशों में। भाई हिंसक प्रवृत्ति इतनी हो गई है कि कुछ लोग जो है इस सब्जेक्ट पे जब मुझसे बात करते हैं तो मुझे दुख होता है, दूसरी कंट्री के लोग। तो भाई यहीं पे अपनी बातों का जो है हम एंड करते हैं। तो भाई विचारना, सोचना और समझना, हम और आप सभी मिलके जो है देश का विकास कर सकते हैं, समाज का कल्याण कर सकते हैं भाई। बाकी आप समझदार हो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।